जानेंगे कि अमन जी, पप्पू यादव का बयान ऐसे वक्त में आया है जब मतदान की उल्टी गिनती यहाँ शुरू हो चुकी है। कहते हैं कि पूर्णिया को राजधानी सूबे की बनाएंगे। क्या ये बयान वो ये देकर, इस बयान के जरिए क्या वो जो पूर्णिया की जनता है उसे लुभाना चाहते हैं कि आपका यहाँ पर मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी क्षेत्र की यहाँ एक प्रकार से कीमत बढ़ेगी? क्या इसके जरिए वो वोट जुटाने में जुट गए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पप्पू यादव का साथ देती हुई नजर आएगी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी अपना पल्ला झाड़ा है, अपना दामन छुड़ा है पप्पू यादव से, तो ऐसे में पप्पू यादव के पास सिर्फ एकमात्र जनता रहती है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और पीएम मोदी का जो दौरा रहा उसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई अगर आप जो है पूर्णिया को राजधानी का दर्जा देंगे तो बिल्कुल मैं आपके साथ आने को राजी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव किस तरह से जनता को, लोगों को जो कह सकते हैं क्षेत्र की जो आवाम है उसको साधना चाहते हैं और यहाँ पर क्या वो कामयाब हो पाएंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि 3 बार वो निर्दलीय के तौर पर यहाँ से कह सकते हैं सांसद चुने गए हैं, तो ऐसे में उनकी वोट बैंक तो यहाँ पर कह सकते हैं मजबूत है। लेकिन क्या ये वोट बैंक अब जीत में उनको तब्दील करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का जब गठबंधन हुआ है वो एक तरीके से कह सकते हैं मजबूत सीट बन गई उनके लिए। वहीं अगर बात करें बीजेपी और जेडीयू की तो उनका भी गठबंधन है, तो यहाँ पर दोनों जो प्रत्याशी हैं, खासकर अगर संतोष कुशवाहा की बात करें जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, और वहीं अगर बीमा भारती की बात करें जो कह सकते हैं कांग्रेस और आरजेडी की प्रत्याशी हैं, और इसके अलावा पप्पू यादव इस बीच में कहीं ना कहीं मझधार में फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं, किस तरह से वो अपने आप को मजबूत करें। तो ऐसे में उन्होंने ये बयान ये सोच समझ कर दिया है कि अगर मैं इस तरह की बातें बोलूँगा तो शायद जनता को मेरे ऊपर इस बात का एतबार होगा कि मैं जनता के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ या काम करने के लिए बहुत अधिक उत्सुक हूँ। आपने पप्पू यादव का अगर बयान सुना हो तो उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी कि पूर्णिया की जनता से उन्होंने बहुत सारे वायदे किए हैं और ये वायदों को पूरा करने का समय आ गया है, लेकिन अगर मुझे आप टिकट नहीं दोगे तो मैं जनता के लिए जो मैंने वायदे किए हैं उनके लिए मैं निर्दलीय भी मैदान में उतर जाऊंगा। और अब पप्पू यादव निर्दलीय तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरह से उन्होंने ये शिगुफा छोड़ा है कि अगर आप जो है पूर्णिया को उप राजधानी बना देंगे तो मैं बीजेपी तक में चला जाऊँगा, तो यहाँ पर उनको इससे कितना फ़ायदा मिलेगा या फिर उनके लिए लोगों का कितना आकर्षण होता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पप्पू यादव की अगर बात करें तो कोई बहुत मजबूत इस समय उनका जन आधार नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन का मजबूत कह सकते हैं कि प्रत्याशी है, तो वहीं जो एनडीए का प्रत्याशी है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में क्या पप्पू यादव कहीं अपने लिए कोई समर्थन जुटाते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो पप्पू यादव की अगर जीत यहाँ पर होती है तो ये जीत वाकई बहुत मायनों में बहुत बड़ी होने वाली